मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण भाग 2। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से इसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गई। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था। बात को मालूम हुआ कि वह कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं? शीतला, तुम्हारे पास रुपये बड़े हैं, फूको। उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगी। सुरेश, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर तुमसे रूठे थे? शीतला, कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है ही क्या। मैंने कहा, तो ब्याह क्यों किया? इस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर में बोली, बेटा, तुमसे क्या पर्दा है? यह महारानी, देखने को ही गुलाब का फूल है, अंदर सब कांटे हैं। यह अपने बनाव श्रृंगार के आगे विमल की बात ही न पूछती थी। बेचारा इस पर जान देता था, पर इसका मुंह ही न सीधा होता था। प्रेम तो इसे छू नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर इसने दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम है। सुरेश, यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तो ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिनके भाग्य में लिखा है वे यही सोने से लदी हुई है। मेरी भांति सभी के कर्म थोड़े ही न फूटे हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहने के लिए इतनी ललायत है। बोले, अच्छा, मैं तुम्हें गहने बनवा दूंगा। यह वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो गई, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला की रतन जड़ित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक आंख कह रहा था, मैं तुम्हारी हूँ। कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाया करती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वह घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद, दीपन का मंत्र। शीतला जब नक्शिक से सचकर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वह द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष न होता। गांव के पुरुषों को वह श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वह दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गुथ रही थी। अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकलकर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चली। मैना पिंजरे में तरफड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया।
घबराकर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया, उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब ना दिया। विस्मित होकर कभी शीतला को देखता और कभी घर को मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। यह वह अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थी। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वह अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, यह सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं जला। हतबुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्थनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। यह घर का जमींदार विमल न था, वह मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मंजूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से व्यवन होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ मूल पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि ने उसका आशय प्रकट कर दिया। माँ ने प्रश्न समझकर कहा, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। विमल, यह देखता क्या है? माँ, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखवाया था? माँ, तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया न की होती तो आज घर में कोई कैसे जीता। विमल, बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थी। विमल, अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देखता हूँ। शीतला, तुम किसी के भाग्य के विधाता हो। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकिनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है, उससे ईश्वर भी मिल जाता, पर इसे ना पा सका। यह कहकर वह कमरे से निकल गया और माँ के कमरे में लेटा रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वह चूल्हा जलाकर पूड़ियाँ पकाने लगी। साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी, वह शांत हो गई, लेकिन हृदय दहा ने रक्त दाह का रूप धारण किया। जोर का बुखार चढ़ आया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया। रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती थी। दूसरे दिन वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी न आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कोर खिला दिए हैं जो इनकी धोस सहूं। यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कोड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर गए थे तो क्या लाद लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़े हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था, उसके लिए वह अपने आप को धिक्कार रहे थे। शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केस झटका लिए और विपत की मूर्ति बन गई। विमल के कमरे में आई, कहा तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था। कहा, शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई है, आज के तीसरे दिन आना। कुंवर साहब,
से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है, पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है। और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। यह नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्राय रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे। वृक्ष समूह स्थिर थे, पर शोक में मग्न शरीर झुकाए हुए। रात को शोक का महान रूप है। रात मृत्यु क्रीड़ा का क्षेत्र है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया। वह नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरण सैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वह मारे भय के वहां ठहर ना सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वह अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो वह सीधे रास्ते पर जाने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य पासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वे तड़प जाते। आह, मैंने घोर अत्याचार किया। ऐसे उज्जवल रत्न का आदर नहीं किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी। वह इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी। वह इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वह जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग्य और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत को उन्होंने लिखा, अब उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूँ। या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुख में कालिख लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहाँ से होते हुए जाइएगा। यहाँ से कोई आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया। किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेम में स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वह भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूपहीन पुरुष को छोड़ दे, उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश गंभीर स्वर से, कुटिला। साली, और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे? सुरेश, पशु। साली, और जो पुरुष विद्वान हो? सुरेश, पिशाच कहेंगे उसको। साली हंसकर, तो मैं भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है। सुरेश, पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। साली, शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश, यह तो वह अंतर्यामी ही जान सकते हैं। साली, सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई। गिड़गिड़ा कर बोले,
प्रभा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रो कर ना सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का इलाज जाती हूँ, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं देखी। सुरेश ने विनय पूर्वक कहा, माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए। माता, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ही ले लिए थे, मैं क्या तुम्हें लज्जित भी नहीं कर सकती। जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या कहूँ, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जागते तो हैं। किसी ने जवाब दिया, लाज आती है। सुरेश ने आवाज पहचानी, प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आ गई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें और थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।